भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य को लेकर अनेकों मामलों का खुलासा अपने हर एक वीडियोस में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। थायराइड कैंसर आपके थायराइड ग्रंथि में विकसित होता है, जो आपके अंतःस्रावी तंत्र का एक हिस्सा है। आपकी थायराइड ग्रंथि शरीर के तापमान, हृदय गति और चयापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करती है। थायराइड कैंसर आपके थायराइड में विकसित होता है, जो आपकी गर्दन के आधार पर एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है। ये ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन करती है, जो आपके चयापचय, आपका शरीर ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है, को नियंत्रित करता है। थायराइड हार्मोन आपके शरीर के तापमान, रक्तचाप और हृदय गति को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। थायराइड कैंसर एक प्रकार का अंतःस्रावी कैंसर है, जिसका आमतौर पर बहुत अच्छा इलाज किया जा सकता है और इसका इलाज दर भी बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यह निर्धारित करने के लिए स्टेजिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं कि थायराइड कैंसर फैल गया है या नहीं और कितना दूर तक। आमतौर पर जब आपके थायराइड में कैंसर कोशिकाएं मेटास्टेसाइज होती हैं, तो वे पहले आपके आसपास की संरचनाओं और लिम्फ नोड्स में फैलती हैं। उसके बाद कैंसर दूर के लिम्फ नोड्स, अंगों और हड्डियों में फैल सकता है। थायराइड कैंसर के अन्य लक्षणों में शामिल हैं थकान, भूख न लगना, मतली और उल्टी, अप्रत्याशित वजन घटना, सांस लेने या निगलने में कठिनाई, आवाज का खो जाना, स्वर बैठना, आपके गले में लिम्फ नोड्स में सूजन। अधिकांश थायराइड कैंसर के उपचार बहुत सफल हैं। फिर भी हर साल लगभग 2000 लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड कैंसर होने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। ये बीमारी आमतौर पर 40 और 50 की उम्र की महिलाओं और 60 और 70 की उम्र के पुरुषों में पाई जाती है। यहाँ तक कि बच्चों में भी यह बीमारी हो सकती है। थायराइड कैंसर फैलने के क्या संकेत हैं? अगर आपको थायराइड कैंसर है जो आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल गया है, मेटास्टेसाइज्ड, तो आपको निम्न लक्षण दिखाई दे सकते हैं। थकान, भूख न लगना, मतली और उल्टी, अप्रत्याशित वजन घटना। थायराइड कैंसर का क्या कारण है? विशेषज्ञों को यकीन नहीं है कि कुछ कोशिकाएं कैंसरग्रस्त घातक क्यों हो जाती हैं और आपके थायराइड पर हमला करती हैं। कुछ कारक जैसे विकिरण जोखिम, आयोडीन में कम आहार और दोषपूर्ण जीन जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अन्य जोखिम कारकों में शामिल हैं प्रबंधन और उपचार। थायराइड कैंसर का प्रबंधन या उपचार कैसे किया जाता है? थायराइड कैंसर के लिए उपचार ट्यूमर के आकार और कैंसर के फैलने पर निर्भर करता है। उपचार में शामिल हैं सर्जरी। थायराइड कैंसर के लिए सर्जरी सबसे आम उपचार है। ट्यूमर के आकार और स्थान के आधार पर सर्जन आपकी थायराइड ग्रंथि का कुछ हिस्सा, लोबेक्टोमी या पूरी ग्रंथि, थायराइडेक्टोमी, निकाल सकता है। सर्जन आसपास के किसी भी लिम्फ नोड्स को भी हटा देता है जहां कैंसर कोशिकाएं फैल गई हैं। रेडियोआयोडीन थेरेपी। रेडियोआयोडीन थेरेपी में आप एक गोली या तरल पदार्थ निगलते हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक रेडियोआयोडीन स्कैन में इस्तेमाल की जाने वाली खुराक से ज्यादा रेडियोधर्मी आयोडीन होता है। रेडियोआयोडीन कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ रोगाग्रस्त थायराइड ग्रंथि को सिकोड़ता और नष्ट करता है। थायराइड कैंसर की जटिलताएं क्या है? थायराइड कैंसर आपके शरीर के अन्य भागों, जैसे कि आपके लीवर, फेफड़े या हड्डियों में फैल सकता है। मेटास्टेसिस। शुरुआती चरणों में थायराइड कैंसर का पता लगाने और उसका इलाज करने से मेटास्टेसिस का जोखिम कम हो जाता है। थायराइड कैंसर उपचार के बाद भी दोबारा हो सकता है, वापस आ सकता है। क्योंकि थायराइड कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए इसे वापस आने में 20 साल तक लग सकते हैं। थायराइड कैंसर के 30% मामलों में पुनरावृत्ति होती है। अधिकांश थायराइड कैंसर का इलाज बहुत आसान है। उपचार में सर्जरी, कीमोथेरेपी, विकिरण, हार्मोन थेरेपी और रेडियोआयोडीन थेरेपी शामिल हैं। लक्षणों से जुड़ी कुछ दिल को छू लेने वाली बातें। हम चाहते हैं कि आप कैंसर के मरीज के अनुभव सुने। लगभग 1 महीने पहले मैंने अपने गले में एक गांठ महसूस की। ईमानदारी से कहूं तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी माँ ने मुझे घसीटकर डॉक्टर के पास ले गई और तुरंत ही ईएनटी के पास गई, जहां कैमरा था, और उन्होंने मेरी थायराइड ग्रंथि में सूजन और मेरी नाक में नरमुंह तक देखा। मुझे थायराइड कैंसर था, और जबकि हर स्थिति अलग होती है, मेरे गले में एक गांठ थी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि कई लक्षण होना आम बात है, इसलिए मेरा अनुमान है कि आपके गले में जलन, कंधे में दर्द और सिर दर्द जैसी चीजें संयोग से हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी वास्तव में थायराइड कैंसर से जुड़ा हुआ है। हालांकि फिर से अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। वजन कम होना थायराइड के अतिसक्रिय होने के कारण हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब होगा कि गांठें कैंसर युक्त थी या नहीं। मुझे लगता है कि सौम्य गांठें भी आपके थायराइड को अतिसक्रिय बना सकती हैं।
थायराइड गांठें बहुत आम हैं। लगभग 1/4 लोगों में ये होती हैं। अधिकांश, मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा, सौम्य होती हैं। मुझे नहीं लगता कि सौम्य और कैंसर युक्त ग्रंथों के लक्षणों में कोई बड़ा अंतर है। और भले ही ये थायराइड कैंसर हो, और शायद ऐसा न भी हो, लेकिन थायराइड कैंसर वह नहीं है जिसकी आप कल्पना कर रहे होंगे जब आप कैंसर शब्द सुनते हैं। सबसे आम रूपों में युवा लोगों में लगभग 100% जीवित रहने की दर होती है, जहां युवा का मतलब लगभग 50 से कम होता है, और वे शायद ही कभी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का उपयोग करते हैं। मूल रूप से, यदि ये थायराइड कैंसर है, तो वे आपके थायराइड को हटा देंगे और आप शायद ठीक हो जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि आपको दोबारा बीमारी होने का ज्यादा जोखिम है, तो वे थोड़ी देर बाद रेडियोआयोडीन उपचार करेंगे, जिसका मतलब है कि आपको बस एक कैप्सूल निगलना है। नाम से ऐसा लगता है कि यह कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये परेशान करने वाला हो सकता है क्योंकि आप बाद में रेडियोधर्मी हो जाते हैं, इसलिए आपको कुछ समय के लिए अलग थलग रहना पड़ता है, लेकिन यह एक बार होता है और इससे आपको बीमार या कुछ भी महसूस नहीं होता है। मेरा एकमात्र साइड इफेक्ट इसके लगभग 10 दिन बाद नाक से खून आना था। अगर इससे आपको कुछ पता चलता है तो मैं ऑपरेशन के 1 महीने बाद काम पर वापस आ गया था।